कल बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन चल रहा था। वी रेड अबाउट अ पर्सनालिटी और बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था वो किन के विषय में बात हो रही है। आज देखते हैं कौन है वो। After their first visit to the storefront, Chuck, Steve, and Bruce each got an opportunity to see the Swami upstairs in his apartment. So देखिए बेसिकली जो भी हमने कल डिस्कशन किया था उनके विषय में स्पष्ट यहाँ पर रिवील नहीं किया जा रहा है कि वो किन के विषय में बात हो रही थी। तो देखते हैं आगे अगर कुछ बताया जाता है तो, अदरवाइज आई विल कन्फर्म इट कि यहाँ किन की बात हो रही थी। ठीक है, देखिए अब आपको पता है ये जो तीनों लोग थे इन्होंने कभी प्रभुपाद जी को देखा ही नहीं था, लेकिन अब पहली बार जब वे वहां स्टोर फ्रंट में गए थे तो उनको अवसर मिला था कि वो प्रभुपाद जी को देख सके। स्टीव, अब देखिए ये क्या बता रहे हैं। प्रसादम का टाइम था, तो उस समय वो प्रसादम के लिए वहां पर उपस्थित थे और उनको वापस से अपने ऑफिस के लिए जाना था जल्द से जल्द। सो ही वॉज ड्रेस्ड इन अ समर बिजनेस सूट। देखिए ये बात समझना चाहिए, ये जो भी फॉर्मल ड्रेसेस होती है, पैंट कोट जीन्स, जो भी वेस्टर्न ड्रेसेस है, ये सभी कुछ वेस्ट से ही आ रहा है। कोट वगैरह या और भी बाकी सारी जो भी ड्रेसेस हैं जो लोग पहनते हैं, ये सभी कुछ वेस्ट से ही आ रहा है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है प्रभु जी इसके लिए इट्स ऑलवेज धोती कुर्ता, एंड फॉर माता जी इट्स ऑलवेज साड़ी एंड ऑल दोज थिंग्स। और इस वजह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने भी हमें यही ड्रेस बताया है, दैट वी शुड वियर दिस ड्रेस। बहुत सुंदर बात है, कल एक माता जी मुझे कह रही थी, मुझे हंसी आती है, पता नहीं भक्त सच में ये सारी जो बात कहते हैं दे रियली मीन इट या ऐसे ही कहते हैं। सो शी वॉज सेइंग दैट वेन एवर आई सी यू, तो मुझे बस भगवान की ही याद आती है। तो अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए ये बात बताई भी जाती है कि हमें हमारा जो आचरण है, वेशभूषा जो है, वो इस तरह का रखना चाहिए कि देखते ही आपको देखते ही व्यक्ति को भगवान कृष्ण का स्मरण हो। बताइए कितनी सुंदर बात है ये, कि किसी व्यक्ति को आपको देखकर ही इज इमीडिएटली रिमेम्बरिंग कृष्णा। ऐसे पता नहीं पूरे दिन भर में वो भगवान कृष्ण का स्मरण करता हो कि नहीं करता हो, बट आपको देखकर, आपने वैष्णव तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला पहनी हुई है या और भी बाकी सारी चीज़ें होती है, तो देखते ही उसको भगवान कृष्ण का स्मरण हो। और हम क्या सुनते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉर फ्यू सेकंड्स भी अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, उसके पाप ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है सिर्फ जस्ट अ फ्यू फ्रैक्शन of seconds of remembrance about Krishna. So ये जो व्यक्ति थे ये ऑलरेडी ही अपना कोई समर बिजनेस सूट में वहाँ पर आए थे। अभी वहाँ कोई डिवोटी ड्रेसेस नहीं पहन रहे थे। इस तरह से ये बता रहे हैं दैट आई हैड प्लान्ड इट सो दैट आई हैड जस्ट इनफ टाइम टू गो टू द स्टोर फ्रंट एंड बाय सम बुक्स, देन गो टू लंच एंड रिटर्न टू वर्क। इसी तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि कि थोड़े से टाइम के लिए स्टोर फ्रंट जाएंगे, वहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह लेंगे, स्टोर फ्रंट मतलब प्रभुपाद जी के वहाँ पर, और कुछ प्रसादम वगैरह लेकर वापस से अपने ऑफिस जाएंगे। तो वहाँ स्टोर फ्रंट आप जान ही रहे हैं जहाँ पर प्रभुपाद जी अपने क्लासेस वगैरह वगैरह ले रहे थे, एंड इट वॉज नॉट अ स्टोर फ्रंट नाउ, इट वॉज अ स्मॉल टेम्पल टाइप, बट फिर भी इसको स्टोर फ्रंट बार बार कहा जा रहा है क्योंकि इसी से मतलब शुरू से हम इसी नाम से जान भी रहे थे और कन्फ्यूज़न भी ना हो इस वजह से, और लोगों के लिए भी वो स्टोर फ्रंट ही था, स्टोर फ्रंट के नाम से ही लोग वहाँ पर जान रहे थे उस जगह को। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के एक जो फॉलोवर थे उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है स्टीव ये ऊपर जा सकते हैं
जहाँ पर प्रभुपाद जी रह रहे हैं, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए ही कैन गो। तो आप सोचिए, ऐसा होता है ना यहाँ पर, सामान्य भौतिक जगत में होता ही है, किसी व्यक्ति की अगर बड़ी पोस्ट है तो उससे ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता है, कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी उससे ऐसे ही नहीं मिल सकता है। उसको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, या उसका कोई जानकार होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का असिस्टेंट हो, और ये सारी चीज़ें। पर आप देखिए, प्रभुपाद जी से उस समय कोई भी मिल सकता था। उस समय क्या, हर समय ही प्रभुपाद जी जब भी थे, तो यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था। सो यस, इस तरह से ये जो व्यक्ति थे, ये आए थे प्रभुपाद जी को देखने के लिए। तो वहां पर उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने, कोई भी भक्त, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ऊपर जाकर प्रभुपाद जी को देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ये व्यक्ति अब ऊपर गए, वहां पर प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट के वहां, और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी वहां कुछ लड़कों के साथ में बैठे थे। तो बीच में प्रभुपाद जी कुछ बात कर रहे थे वहां पर, बाकी जो भी लोग बैठे थे, तो बीच में ही उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। जो भी प्रभुपाद जी कह रहे थे उनकी बात को उन्होंने बीच में ही काट दिया, वो अपनी बात बोलने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो भागवतम के जो 3 वॉल्यूम्स हैं उनको वो परचेज करना चाहते हैं, तो क्या वो ले सकते हैं क्या। तो एक जो भक्त थे वहीं पर, उन्होंने प्रभुपाद जी की सीट के पास में ही एक क्लोजेट टाइप था, अलमीरा टाइप, वहां से उनको बुक्स निकाल के दी। तो उन्होंने बुक्स ली, और इस तरह से बताया जा रहा है दैट दे वर अ वेरी स्पेशल कलर नॉट यूजुअली सीन इन अमेरिका। तो आप देखेंगे, जैसे ये भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें आप देखेंगे, और बहुत सारे जो भी वॉल्यूम्स हैं भागवतम के, तो आप देखेंगे दोज आर डिफरेंट। उसमें स्टार्टिंग में ही, स्पेशली बाहर जो अमरीकी लोग हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ है कि ये क्या सुंदर सुंदर फोटोज इस पे बनी हुई है। जैसे आप इस पे देखेंगे, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का फोटो बना हुआ है इसमें। तो वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, वाओ कितना कलरफुल है। और एक और मैं बात बता देती हूँ, अब ये हाथ में है तो, कि ये जो है, ये कवर यहाँ पर इस तरह से मैं बता रही थी, इसमें ये अलग से जो कवर्स है वो इसमें है, और वैसे अगर इस कवर को हटा दिया जाए, जिसको जैकेट कहते हैं, तो फिर ये इस तरह का दिखेगा भागवतम। अब ये एकदम प्लेन है। और अब बताइए, इसको देखकर ऐसे नहीं लग रहा ये कोई इंग्लिश नॉवल टाइप है भी इंग्लिश में ही, मतलब हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, पर इसको देखकर ऐसे नहीं लग रहा कि ये इंग्लिश नॉवल है। तो प्रभुपाद जी ने स्पेशली ये जो जैकेट्स हैं ये बनवाए हैं, ताकि उनको देखकर मालूम चले कि ये कोई ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है। तो यस, इन्होंने जब ये भागवतम के वॉल्यूम्स देखे, इन व्यक्ति ने, तो उन्होंने पाया कि कुछ स्पेशल कलर उनमें था, कोई ये ऐसी चीज थी जो अमेरिका में आसानी से लोगों को नहीं दिखने वाली थी। अ रेडिश नेचुरल अर्थ लाइक अ ब्रिक। तो देखकर ही उनको बहुत सुंदर सी लग रही थी, तो उन्होंने उसका प्राइस पूछा कि कितने की क्या है। तो फिर उन्होंने कहा, वो जो वहां भक्त बैठे थे, $6 ईच। तो उनके पास में $20 थे उनके वॉलेट में, तो उन्होंने उसमें से $6, सिक्स सिक्स, अगर उन्होंने 3 बुक्स ली तो 6 3 12, जितना भी हुआ उन्होंने प्राइस पे किया। तो वे ही एक ऐसे व्यक्ति अभी तक आए थे जो इस तरह से आगे होकर बुक्स लेना चाहते हो, प्राइस पूछ रहे हो, और उन्होंने पूरा पूरा प्राइस भी पे किया। क्योंकि अभी तक जो भी लोग आए थे, उनको आगे होकर बुक्स दी जा रही थी, वो आगे होकर इस तरह से, दे वर नॉट लुकिंग फॉर, दे वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू टू टेक द बुक्स।
ठीक है, उसके बाद में सब वहाँ पर बैठे थे और सुन रहे थे जो भी प्रभुपाद जी कह रहे थे। अब आगे देखिए। अब इन व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये जो बुक्स हैं, ये श्रीमद् भागवतम के जो वॉल्यूम्स हैं, क्या ये शास्त्रों पर कमेंट्रीज हैं? तो ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे ताकि वहाँ के लोगों को पता लगे कि ये ऑलरेडी जानते हैं, यू नो ही इज़ ऑलरेडी नॉलेजेबल, आई न्यू समथिंग अबाउट बुक्स। इस तरह से वो शो करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी, कभी कभी कोई जो श्रोता है वो क्लास में इस वजह से भी क्वेश्चन पूछता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना जानता है। हो ही जाता है ऐसा। या कुछ बार जैसे क्लास में कुछ और टॉपिक चल रहा है, तो वो क्लास में टॉपिक है भी नहीं, वो कवर अभी किया भी नहीं, लेकिन फिर भी आगे का कुछ टॉपिक वो अपने आप से ही बताने लगता है या पूछने लगता है जो अभी क्लास में कवर भी नहीं किया गया है, ये बताने के लिए कि भाई वो ऑलरेडी पढ़ चुका है उस टॉपिक को, या बहुत जानता है उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी। हो जाता है ऐसा कभी कभी। सो इसी तरह से ये व्यक्ति ही वॉज ट्राइंग टू शो दैट ही न्यू समथिंग अबाउट बुक्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, ये उनकी ही कमेंट्रीज है। देखिए, कमेंट्रीज का मतलब समझना चाहिए, जो भी श्लोक है शास्त्रों में, भगवत गीता भागवतम में जो भी श्लोक हैं, तो उनके ट्रांसलेशंस आपको मिलेंगे श्लोक के, लेकिन उस पे जो पर्पट्स होते हैं, जो कमेंट्रीज होती है, वो क्या है, उस ट्रांसलेशन का इलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से क्यों कहा जाता है कि किन्हीं की भी दूसरी भगवत गीताएं नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि अन्य जो लोग हैं उन्होंने खुद की कमेंट्रीज उस पर लिखी है, जो खुद वो समझ रहे हैं, मतलब वो मन घड़त उनकी बातें हैं जो उन्होंने लिखी है। बट प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, भागवतम है, जो भी शास्त्र प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, दोज आर एज इट इज कॉमेंट्रीज, जो परंपरा में आ रही है, पूर्व जो आचार्य रहे हैं उनकी टीकाओं में से, उनकी कमेंट्रीज को फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमें प्रोवाइड किया है, अभी की हमारी जो स्थिति है प्रैक्टिकल, उसको फॉलो अप करते हुए। नहीं तो पूर्वाचार्यों की ऑलरेडी कमेंट्रीज हैं, आप देखेंगे प्रभु जी पढ़ाते हैं, भगवत गीता में भी पढ़ाते हैं श्रीधर स्वामी की टीका, या भागवतम में पढ़ाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री। इस तरह से बहुत अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ाते हैं पूर्वाचार्यों की, तो ऑलरेडी कमेंट्रीज है, पर आप देखेंगे वो प्रभुपाद जी के कंपैरिजन में थोड़ी टिपिकल है कि नहीं, थोड़ी डिफिकल्ट है, वो समझने में थोड़ी कठिनाई भी होती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें सिंप्लीफाइड वे में हमारी जो प्रैक्टिकल अभी की सिचुएशन है उससे लिंक करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। सो यस, उन्होंने कहा दैट देवर हिज कमेंट्रीज। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बैठे थे, ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज अपियरिंग वेरी अट्रैक्टिव। आप देखेंगे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, सन्यासीज हुए या जो भी सीनियर डिवोटीज होते हैं, दे लुक डिफरेंट। क्योंकि देखिए, भक्ति करने से जो आनंद वो अनुभव कर रहे हैं ना, वो उनके चेहरे पे ही अलग से दिख जाता है। आज भी एक बात सुनी थी मैंने, आई वॉज हियरिंग अ लेक्चर ऑफ प्रभु जी, तो उसमें प्रभु जी यही बात बता रहे थे कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनकर, जिस तरह से बहुत अच्छे से सुनकर उसको रेलिश कर रहा है, इस बात को आप समझिए, जैसे कभी कभी आप कुछ लेक्चर सुनते हैं, कुछ भी प्रवचन सुन रहे हैं, तो कई बार जो बातें क्लास में बताई जाती है वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, इतनी मतलब बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कानों में बस अमृत जा रहा हो, उसको सुनते जाए, बहुत सुंदर बातें लगती है। तो इस तरह से जो भक्त श्रीमद् भागवतम का इस तरह से आस्वादन करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं,
तो जो टेस्ट उन्होंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस उसी टेस्ट के साथ में जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो और ज़्यादा रिलेशेबल लगता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। समझ रहे हैं ना इस बात को? प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो कमेंट्रीज हैं, वो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है, इतनी रिलेशेबल क्यों लगती है? क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं उसको आस्वादन कर करके, पूर्वाचार्यों की जो कमेंट्रीज हैं उसको आस्वादन कर करके अपनी कमेंट्रीज में सारी बातें बता रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो इसका अ, कारण है वो ये भी है कि ये डायरेक्ट भगवान की बात है, जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है। भगवान से कुछ अलग बात नहीं है। सो यस, ही वॉज सिटिंग, ही वॉज स्माइलिंग एट ईज, कंफर्टेबली आराम से बैठे थे प्रभुपाद जी। सो स्वामी जी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, उनको बहुत आकर्षण हो रहा था प्रभुपाद जी से। ही सीम्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो जब प्रभुपाद जी स्माइल कर रहे थे तो उनके जो टीथ है, इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने प्रभुपाद जी की स्माइलिंग फोटोज देखी हो, कितनी मतलब बहुत अच्छी लगती है, प्रभुपाद जी स्माइल कर रहे हैं उसमें, मतलब अलग ही वो आनंद अलग ही दिखता है उनके चेहरे पर। अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी तो देखिएगा, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड मेनी फोटोज ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद इज स्माइलिंग, एक अलग ही जॉय है वो, फेक स्माइल नहीं है वो। अभी 2 दिन पहले भी एक माता जी से मेरी बात हुई थी ऑन जूम कॉल। सो वो इतना स्माइल कर करके मुझे अपनी सारी बातें बता रही थी कि कैसे वो उन्होंने स्टार्ट किया भक्ति में और अब किस तरह से वो अच्छे से भक्ति कर रही हैं। तो उनके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितना खुश है। शी वॉज नॉट स्माइलिंग इन अ फेक वे, शी वॉज स्माइलिंग फ्रॉम द हार्ट। उनको देख के ही इस तरह से लग रहा था कि कितनी ज़्यादा खुश हैं। तो इससे देखिए स्पष्ट पता चलता है कि भक्ति करने से एक अलग ही, मतलब एक जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति अनुभव करता है, जो उसके चेहरे पर नजर आता है, अपने आप नजर आता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इस बात को प्लीज समझिए, अगर आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो फिर बस और क्या चाहिए। And we are exactly doing what pleases Krishna. We are chanting his holy names, we are hearing about him, we are relishing his remnants, और भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं। ओके, हिज फेस वॉज फुल एंड पावरफुल। तो वापस से कि प्रभुपाद जी ने क्या पहना हुआ था, इंडियन क्लॉथ रोब पहना हुआ था, क्रॉस लेगेड पोजिशन में वो बैठे थे, एंड हिज स्मूथ स्किन्ड लेग्स वर पार्टली एक्सपोज्ड। धोती में इस तरह से हो ही जाता है, एक्सपोज स्किन हो जाती है। ही वोर नो शर्ट। तो इस तरह से हमने देखा था किस तरह से वो रैप करके पहनते हैं, सन्यासी वाला जो ड्रेस होता है। शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, इट वॉज लाइक अ शॉल टाइप जो इस तरह से रैप किया हुआ था। हिज लिम्स वर क्वाइट स्लेंडर बट ही हैड अ प्रोट्यूडिंग बेली। तो जब अब इन व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को देखा, देखिए क्या कह रहे हैं, वेन आई सॉ दैट स्वामी जी वॉज हैविंग टू पर्सनली हैंडल द सेल ऑफ बुक्स, आई डिड नॉट वॉन्ट टू बॉदर हिम। I quickly asked him to please keep the change from my $20. I took the 3 volumes without any bag or wrapping and was standing preparing to leave when Swamiji said, Sit down. तो हाँ, इससे यही समझ आ रहा है कि $20 उन्होंने प्रभुपाद जी को दिए, तो चेंज नहीं था उस समय। तो उन्होंने कहा कि जो $20 का जो चेंज है वो भी आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 6 3 जा 12 टोटल अमाउंट था। $8 देने थे, बट शायद उस समय चेंज नहीं था। सो ही सेड कि कोई बात नहीं, चेंज भी आप रखिए। तो जल्दी से उन्होंने वो जो 3 वॉल्यूम्स उन्होंने लिए थे, बिना किसी बैग के या कुछ भी, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं थी,
वो ऐसे ही अपने हाथों में ही जल्दी से लेकर उसको बस जाने ही वाले थे, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने उनको ठहरने को कहा कि अरे बैठिए। और ही वॉज गेस्चरिंग कि आप इधर इस तरह से यहाँ पर मतलब बैठिए जैसे और लोग भी बैठे हैं, आप भी बैठिए यहीं पर, सिट डाउन, बैठ जाइए। और उन्होंने बिल्कुल अलग टोन में इस तरह से उनको कहा, सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। इट वॉज अ हैवी टोन एंड इंडिकेटेड दैट नाउ द सेल ऑफ द बुक्स वॉज कंप्लीटेड। और मुझे इस तरह से बाकियों के साथ में बैठना चाहिए और सुनना चाहिए जो वे कह रहे हैं। देखिए, दिस इज व्हाट प्लीजेस डिवोटीज, कि वो जो भी भगवान की बात बताना चाहते हैं आप उनको सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए जो भक्त हैं, ये देखिए शास्त्र की बात है, समझते ही हैं कि भगवान की कथा आप जब सुन रहे हैं तो एकमात्र यही टाइम है जो आप सच में अपना सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी पूरा टाइम आपका वेस्ट ही हो रहा है। जब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, भगवान के विषय में आप बेसिकली ये दो चीज़ें तो मेन होती ही है, तभी आप वास्तव में अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भागवतम में एक श्लोक भी है, आयुर्हर्ति रे पुंसान, आयुर्हर्ति रे पुंसाम, इस तरह से है। आई डोंट रिमेम्बर द होल श्लोका, बट आप समझ रहे हैं। उसमें यही बताया जाता है कि भगवान की कथा जो सुन रहा है, भगवान के नामों का जप कर रहा है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है, तो सूर्य उस व्यक्ति की आयु को काट ही रहा है। सो ट्राई हमें करना चाहिए कि जिन कामों में भी हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, तो उस समय भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग करें। ओके, तो इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पर प्रवचन मतलब जो भी बातें कर रहे थे, तो बातों ही बातों में इन व्यक्ति को भी प्रभुपाद जी ने कहा, मतलब एक इनविटेशन टाइप दिया कि उनको भी बाकियों की तरह बनना चाहिए। किस तरह से? कि यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर स्पेंड करना चाहिए। देखिए क्या बताया जा रहा है, ही वॉज ऑफरिंग एन इम्पॉर्टेंट इन्विटेशन टू बिकम लाइक वन of the others who I knew spent many hours with him during the day when I was usually at my job and not able to come. So, yes, उनको बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से कि बहुत इतना नज़दीकी, मतलब इतना नज़दीक होकर वो प्रभुपाद जी के वहाँ पर बैठकर उनसे बातें कर पा रहे थे, है ना, टॉक इंटीमेटली विथ हिम, और काफ़ी सारी बातें उनसे व्यक्तिगत रूप से वे सीख रहे थे। तो जब पूरा बुक्स वगैरह उन्होंने ले ली थी, तो उसके बाद में प्रभुपाद जी ने उनको बैठने को कहा था। तो इससे वो समझ रहे थे कि इनको यहाँ बैठना चाहिए और इनको सुनना चाहिए, जो बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनको सुनना चाहिए। इस बात को देखिए, आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि कई बार आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो एक्सटर्नली आपको दिख रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, तो आपका मन करता होगा ना कि इनको कृष्ण कथा सुननी चाहिए, इनको एक बार क्लास में आना चाहिए, ताकि इनको मालूम चले कि भाई सच है क्या। ये तो देखिए दिमाग में आता ही होगा कि व्यक्ति जिस बात को सच मान रहा है वो सच नहीं है, जैसे वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो, तो मन में आता होगा कि इनको क्लास में आना चाहिए, थोड़ी बहुत बातें सुननी चाहिए कि क्या वास्तव में करना उचित है। सो कि दिस बॉय वॉज नाइस, उन्होंने प्रभुपाद जी से भागवतम सेट लिए। तो प्रभुपाद जी चाह रहे थे दैट ही वॉज इन नीड ऑफ लिसनिंग टू हिम।
एंड आई हैड नथिंग बेटर इन द वर्ल्ड टू डू देन टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड हियर हिम। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे जगत में व्यक्ति क्या क्या बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है, पर उसकी वास्तविक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये बात उसको शास्त्र सुनकर ही समझ में आती है। तो इस वजह से सुनना चाहिए लोगों को। तो इस वजह से लोगों को अवसर देना चाहिए कि वो सुने। लेकिन इन व्यक्ति को तो वापस से अपने काम पर जाना था, तो वो कुछ मतलब इस तरह से प्रतिरोध नहीं करना चाहते थे, पर उनको वहां पर रहना उनका पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनको जाना था उनके काम पर। नहीं तो बॉस चिल्लाता, उसकी सैलरी उनकी सैलरी कट हो जाती। तो उन्होंने इसी तरह से ही एक्सक्यूज दैट आई एम सॉरी आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ मेरा जो लंच ब्रेक था सिर्फ उसके लिए थोड़ा मैं फ्री था, इस वजह से मैं यहाँ आ पाया, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। क्या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह रुकना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है वहां पर, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण ना चाहकर भी आप वहां नहीं रह पाते और आपको जाना पड़ता है? तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा था यहाँ पर। तो ये जैसे इस तरह से कह रहे थे कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अब जाना होगा, मेरा सिर्फ लंच टाइम का ही फ्री टाइम था, तो ऐसा बोलते बोलते वो ऑलरेडी ही गेट की तरफ जा रहे थे कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको देखकर कुछ नहीं कहा, ही जस्ट स्माइल कि ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ी देर तो रुके यहाँ पर। सो यस, ही वॉज हैप्पी दैट उन्होंने बुक्स वगैरह ली थी और ठीक है वो जाना चाह रहे थे तो जा रहे थे। और ऐसा भी लग रहा था कि प्रभुपाद जी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो एक वर्किंग मैन है लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए बुक्स वगैरह लेने के लिए। और ठीक है अब उनको जाना है। और ये व्यक्ति देखिए ऐसा भी सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए नहीं आया था कि मेरे पास में कुछ काम धंधा नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो और लोग हैं, दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग प्रभुपाद इन हिज मूवमेंट हियर, इज इट नॉट? जो भी वहाँ पर स्ट्रीट साइड के लोग हैं, हिप्पीज, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी के पास में ज़्यादातर लोग वही आ रहे थे जिनके पास में कुछ जॉब वगैरह नहीं है और बस इधर उधर घूमते रहते हैं ठालों की तरह। लेकिन ये व्यक्ति इस तरह से सोच रहे थे कि मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आया था कि मेरे पास कुछ जॉब वगैरह नहीं है और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है तो यहीं पर ही चलो घूम लेते हैं। इस तरह से मतलब नहीं थे, उनका कुछ काम वाम था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को वो सुनना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनकी बुक्स वो लेना चाहते थे, दैट्स व्हाई ही केम। Approving of my energetic demeanor, he allowed me to take my leave. So this was about the Steve. स्टीव जो ये सारी बात कर रहे थे। अब आगे देखिए चक क्या कह रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बॉयज जो प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे। तो इनके साथ अब देखिए क्या हुआ। अगेन वहीं पर कोई जो भक्त थे, उन्होंने उनको कहा था कि इस तरह से आप ऊपर जा सकते हैं, और प्रभुपाद जी को वहां पर ही सिटिंग privately in his room, so you can go and you can see him, you can meet him. तो एक बार आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख सकते हैं क्या? एक बार रख कर देखिए। आप सोचिए आप इस जगह पर हैं और आपको भी प्रभुपाद जी से तो मिलने का मन है, देखने का मन है, लेकिन अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिली, आपको कहा जाए कि ऐसे मत सोचिएगा कि आप माता जी हैं, थोड़े टाइम के लिए ऐसे समझ लीजिए कि आप प्रभु जी की बॉडी में हैं सब। तो यस यू वांटेड टू मीट प्रभुपाद, और जब आपको अब यहाँ पर इस तरह से अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि आप जाइए ऊपर, उनका रूम है, प्रभुपाद जी अकेले बैठे हैं वहाँ, आप मिल सकते हैं उनसे प्राइवेटली, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो थोड़ा हार्ट बीट तेज नहीं होगी आपकी? विल यू नॉट बी हेजिडेंट कि वाओ स्वामी जी तुमसे मैं मिलना चाहता था?
अब मुझे मौका मिल रहा है, मैं उनसे मतलब नर्वस नर्वस नहीं होंगे आप? इन चीजों को इस तरह से सिर्फ पढ़ के नहीं निकल जाना चाहिए, वी शुड मेडिटेट कि किस तरह से क्या होगा। जैसे मुझे याद है पहली बार जब मैं प्रभु जी के घर पर गई थी, तो माता जी से भी मैं कभी नहीं मिली थी, प्रभु जी से भी कभी नहीं मिली थी। तो थोड़ा मैं नर्वस थी कि मतलब ऐसा होता ही है, कोई जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है। प्रभु जी प्रभु जी से तो वैसे भी डर लगता है, बट यस इस तरह से हेजिटेशन तो होता ही है। या यहाँ पर अभी रिट्रीट प्रोग्राम में परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज को भी मैंने पहली बार ही देखा था। सो बहुत हेजिटेशन मुझे हो रहा था उस टाइम पर भी। तो इस तरह से होता ही है, अपॉर्चुनिटी हमको मिल भी रही है बट वी फील सो नर्वस। तो ठीक है, अब ये जो व्यक्ति थे इस तरह से गए पीछे की तरफ, उन्होंने देखा वहां पर एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन है विथ अ पिकनिक टेबल, बर्ड बाथ जो भी वो फाउंटेन टाइप होता है जिसमें चिड़िया वगैरह बैठ जाती है, बर्ड हाउस एंड अ फ्लावर बेड्स। तो इस तरह से पीछे के और गार्डन के थ्रू जब वो वहां से निकले, फिर बिल्डिंग की तरफ वो गए, और फिर बिल्डिंग में ऊपर की तरफ वो जाने लगे क्योंकि प्रभुपाद जी का जो रूम था अपार्टमेंट में वो ऊपर ही था। तो ऊपर उन्होंने गए और उन्होंने देखा वो बिल्कुल खाली खाली सा था, वहां पर कुछ फर्नीचर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, जस्ट वाइट वॉल्स एंड परकेट फ्लोर। सो ये बात देखिए हमने पहले भी पढ़ी थी कि प्रभुपाद जी जिस जगह रह रहे थे वहां पे सिर्फ दो रूम थे, एक फ्रंट रूम था और एक पीछे की तरफ एक रूम था। तो पीछे वाले रूम में प्रभुपाद जी बैठा करते थे, वहां पर अपना काम वगैरह करते थे, ट्रांसलेशन वगैरह। तो अब जैसे ही वो व्यक्ति दूसरे रूम में गए उन्होंने देखा वहां पर एक स्वामी बैठे थे, स्वामी जी। और बिल्कुल एकदम वहां मतलब अंदर जाते ही उन्हें बिल्कुल एक अलग सा वाइब्रेशन वहां पर महसूस हुआ। He saw there was the Swami sitting in that same majestic spiritual presence on a thin cotton mat, which was covered by a cloth with little elephants printed on it. इस तरह से प्रभा जी वहां बैठे थे, लीनिंग बैक ऑन अ पिलो विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल। पीछे एक तकिया खड़ा हुआ सा था, तो उसमें इस तरह से सहारा लेकर प्रभुपाद जी वहां पर बैठे हुए थे, नीचे तख्ता टाइप जो होता है उसके ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने देखा। अब देखिए एक बार रात में क्या हुआ था, जो ब्रूस थे वन ऑफ द बॉयज, वो वॉली एक और दूसरे जो व्यक्ति थे उनके साथ में गए थे। ही वॉकड होम, मतलब घर पे गए थे, खुद के घर पे या किसी के भी घर पे। तो ये जो ब्रूस है, इन्होंने, इनका ये जो भी मित्र रहा होगा वॉली, इन्होंने इनको बताया कि किस तरह से ही वॉज इंटरेस्टेड टू गो टू इंडिया, भारत में जाने का उनका था इंटरेस्ट, एंड बिकमिंग अ प्रोफेसर ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। तो फिर वॉली ने पूछा कि भारत क्यों जाना है इसके लिए, भारत तो यहीं पर ही आ गया अमेरिका में। यहाँ पर जो स्वामी जी हैं जो भारत से आए हैं, वो ऑलरेडी हमें कितनी सारी ऑथेंटिक चीजें पढ़ा रहे हैं, ओरिजिनल चीजें बिल्कुल शास्त्रों से रिलेटेड, तो फिर भारत क्यों जाना है। तो ब्रूस ने सोचा कि हाँ वॉली की बात में दम तो है, कह तो सही रहा है ये। तो फिर उन्होंने ये जो उनका आइडिया था भारत जाने का, ही गेव अप, वो नहीं जा रहे थे अब, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ही कुड गो ऑन विजिटिंग द स्वामी। जब तक यहाँ पर प्रभुपाद जी के पास में जा रहे थे तब तक तो भारत जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रभुपाद जी उनको सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। ओके,
अब ये व्यक्ति क्या कहते हैं, ब्रूस, इन्होंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे पर्सनली स्वामी जी से बात करनी चाहिए, इनका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसके बारे में। तो ये स्टोर फ्रंट गए और वहां जाकर उनको पता लगा कि प्रभुपाद जी वास्तव में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। तो वहाँ जो कोई भी व्यक्ति थे उन्होंने इनको ब्रूस को बताया कि प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट में रूम नंबर है वो क्या है, और मैं वहाँ पर इजीली जाकर उनसे मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, आप जा सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति थे ये स्टोर फ्रंट से होते हुए पीछे का जो भी वो कोर्ट यार्ड था, वहाँ पे गार्डन वगैरह भी था, तो वहां से होते हुए वो जा रहे थे। तो वहाँ पे कुछ पौधे वगैरह उगे थे। यूजुअली न्यूयॉर्क में कोर्ट यार्ड वगैरह नहीं था, वहाँ पर कुछ भी ऐसे ग्रीनरी वगैरह नहीं थी, जैसे यहाँ भारत में भी दिख जाती है, बहुत सारी ग्रीनरी वगैरह होती है। और काफ़ी सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत ग्रीनरी होती है, नेचुरल स्पेस प्लेस। तो न्यूयॉर्क में इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा कुछ पेड़ पौधे वहाँ पर हो, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बहुत बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा पीछे स्टोर फ्रंट के यहाँ पर एक कोर्टयार्ड वगैरह था, तो उनको बहुत वो अट्रैक्टिव लग रहा था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और वहाँ कोर्टयार्ड पर एक पिकनिक टेबल थी, उस पर बैठ के कुछ वहाँ पर जो लड़के थे देवर टाइपिंग समथिंग, और इस तरह से टाइप मतलब कर रहे थे, उनको देखकर लग रहा था कि बहुत स्पिरिचुअल है वो, और वो बहुत डेडिकेशन है उनका जो भी वो काम कर रहे हैं अपना टाइपिंग वगैरह का। तो ठीक है, जल्दी से अब वो गए ऊपर और उन्होंने वहां पर बेल बजाई, अपार्टमेंट नंबर 2C। और फिर थोड़े टाइम बाद में गेट खुला और उन्होंने देखा इट वॉज द स्वामी। तो प्रभुपाद जी ने गेट खोलकर कहा यस। तुमने कहा, ये जो व्यक्ति थे ब्रूस जो गए थे, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने अपना पूरा गेट खोला और फिर प्रभुपाद जी अंदर गए। तो फिर उन्होंने कहा यस कम, आइए कम कम। तो वो फिर पीछे पीछे प्रभुपाद जी के जा रहे थे, दोनों साथ में गए और पीछे वाला जो रूम था उसमें बैठे एंड सेट डाउन फेसिंग ईच अदर। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो आप ऐसे तो नहीं बैठते ना कि आप यहाँ बैठे हैं फिर आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है, इस तरह से तो आप नहीं बात करने के लिए बैठते हैं। आप बैठते हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठता है, तो उसी तरह से ये भी आमने सामने बैठे थे बात करने के लिए। तो प्रभुपाद जी का तो अपना जो उनका बैठने का जो भी आसन वगैरह था, प्रभुपाद जी वहीं पर ही बैठे थे। और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था उसमें प्रिंट, एलिफेंट के कुछ प्रिंट्स वगैरह थे, चद्दर वगैरह जो भी थी, तो उस पर ही प्रभुपाद जी बैठे थे। और प्रभुपाद जी ने व्यक्ति का नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने बताया ब्रूस। तो प्रभुपाद जी ने रिमार्क किया, बिकॉज प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इस तरह से भी कहना अपराधी है, वेरी इंटेलिजेंट इज वेरी लिमिटेड वर्ड। इस बात को देखिए समझना चाहिए कि भगवान अपने गुण अपने भक्तों को भी देते हैं, ये बात समझते हैं आप। जैसे भगवान अनादि है, भगवान अनंत है, तो जब व्यक्ति भगवान के धाम लौट जाता है तो ये गुण अब भगवान के भक्तों में भी है। कभी भी उस जो भक्त है जो भगवान के धाम अब लौट गया है, उसका कुछ भी बर्थडे या डेथ डे नहीं होगा, या और भी बाकी जो मिस्टिक पावर्स भगवान के पास में है वो भगवान अपने भक्तों को भी देते हैं। तो ये सारे लालच से भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है तो वो भी ठीक है, बट समझ लेना चाहिए कि
हमने जो कभी सोचा भी नहीं था, जिसको हम सिर्फ एक इमेजिनेशन ही माने होंगे, वो वास्तव में हम हमें प्राप्त हो सकता है भगवान के धाम पहुंचने के बाद में। देखिए, मैं इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ कि भगवान के धाम हमें इन चीज़ों के लिए जाना चाहिए। ये तो साइड बेनिफिट्स है, भगवान ऐसे ही दे देते हैं। बट समझना चाहिए इस बात को कि जिन चीज़ों को हम सुनते थे ना कि मैजिकल कोई वर्ल्ड हो, जहाँ पर मैजिकल चीज़ें हो, ये वास्तविक में है। और वो है भगवान का धाम, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली गो देयर फॉर ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए हम वहां पर जा सकते हैं। आज भी मैं मतलब भागवतम के लेक्चर सुन रही हूँ, प्रभु जी के पहले वाले, तो उसमें यही बात बता रहे थे कि जो भी हम तपस्या कर रहे हैं ना, सुबह उठकर नाम जप करना, कथा श्रवण करना, भगवान का ही प्रसाद पाना, ये सिर्फ एक बार हमको करना है। अभी ये जो हमें जीवन मिला है, बस इसमें हमको अच्छे से करना है। बाद में फिर बस, बाद में तो हम भगवान के धाम लौट जाएंगे। सिर्फ ये एक बार हमको पेमेंट देना है अच्छे से, जो भी हम हमारी साधना कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज वन टाइम पेमेंट। लेकिन इसका जो हमें लाभ मिलेगा वो हमें हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। लेकिन वो सच में हम अगर विचार करें ना, तो गूज बम्स आ जाने चाहिए हमें। फिर से इस पर पूरे आप पूरे दिन भर में विचार करना, जिन जो भी हम सोचते थे कि मैजिकल सा कुछ वर्ल्ड हो, या मैजिक कभी देखे होंगे ना कार्टून्स वगैरह में, वो मैजिक शो करते हैं, कुछ जादू वगैरह वो करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जादूगर घूमते हैं, पर वो सब फेक जादू है। वास्तविक जो जादुई दुनिया है, वो भगवान का आध्यात्मिक धाम है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में होता है, ट्रांसेंडेंटल वे में। एंड वी कैन एक्चुअली रीच देयर, और वो भी अ, बिना कुछ पैसा खर्च किए। भक्ति करने में आप देखेंगे कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता है। यू कैन गो बैक टू गॉड हेड फ्री में। क्योंकि और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, आपको साधन पता है। एक तो सोचिए कि किसी व्यक्ति को बेचारे को साधन ही नहीं पता हो, मनुष्य जीवन उसको मिला है, फिर भी उसको पता ही नहीं है कि वो सच में क्या प्राप्त कर सकता है, किस गति को वो प्राप्त कर सकता है। पर हमको तो सारी चीजें पता है, हमको साध्य भी पता है, हमको साधन भी पता है, सारी चीजें हमको पता है। तो अच्छे से बस लग जाना चाहिए। तो ये दो तीन लाइन्स हम और देखेंगे। तो हाँ, जब उन्होंने अपना नाम बताया ब्रूस, सो प्रभुपाद रिमार्क्ड दैट ओ या, भारत में जब ब्रिटिश पीरियड जब था, अंग्रेजों ने जो भी अपना वो किया था, तो वहां पर देयर वॉज वन लॉर्ड ब्रूस। तो फिर उन्होंने बाद में कुछ लॉर्ड ब्रूस के विषय में कहा, बीइंग अ जनरल एंड एंगेजिंग इन सम कैंपेन्स। ठीक है, तो अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर एसोसिएशन। आपके बहाने मैं भी लीलामृत पढ़ पा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशंस। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।